फ्रेंड्स, ये वीडियो उनके लिए है जो कि अपने हेल्थ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं, जो ये मानते हैं कि उनके अंदर एक हीलर या डॉक्टर बैठा है और अपनी उस शक्ति को जानना चाहते हैं, जगाना चाहते हैं। दोस्तों, हमें यह बताया गया है कि हमारी बीमारियों को एक डॉक्टर, सर्जरी या कोई हॉस्पिटल ही ठीक कर सकता है। लेकिन क्या ये सच है? इस वीडियो के सहारे मैं कुछ ऐसे साइंटिफिक फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा जो कि इस बात को चैलेंज करेंगे। तो दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि ये वीडियो आपके पुराने कंसेप्ट को चेंज करने वाली है, चैलेंज करने वाली है और कुछ नया सिखाने वाली है। सबसे पहले मैं आपको 1957 के एक इवेंट बताना चाहता हूं। वहां पे मिस्टर राइट एक पेशेंट थे, उनको लिम्फोसार्कोमा नाम की बीमारी हो गई थी। इसमें बड़े बड़े ट्यूमर, ऑरेंज के साइज के, नींबू के साइज के, आर्मपिट्स में, छाती पर, पेट पर, जगह जगह पे हो जाते हैं। उनके डॉक्टर थे डॉक्टर वेस्ट। इस बीमारी का उस समय में कोई भी डेफिनेटिव इलाज या मैनेजमेंट नहीं था। उसी समय एक दवाई थी क्रेबियोजेन, जिसके ऊपर की रिसर्च चल रहा था। ये एक डेंजरस दवाई थी और ये भी प्रूव्ड नहीं था कि इसका कोई इफेक्ट है भी या नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं से मिस्टर राइट को ये बातें पता चल गई कि क्रेबियोजेन इफेक्टिव है और अपने डॉक्टर से जिद कर बैठे कि डॉक्टर साहब मुझे ये दवाई दे दो, क्रेबियोजेन दे दो, मैं इससे ठीक हो जाऊंगा। क्रेबियोजेन उस समय सिर्फ उसी को दिया जाता था जिसकी की मृत्यु निश्चित है और 3 महीने से ज्यादा जो जिंदा नहीं रह सकता है। डॉक्टर वेस्ट उनको ये दवाई नहीं देना चाहते थे, लेकिन उनकी जिद के आगे मजबूर होकर उन्होंने ये दवाई उनको दे दी। फ्राइडे को उन्होंने क्रेबियोजेन मिस्टर राइट को दिया और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मंडे को जब मैं राउंड पे आऊंगा तो मुझे ये जिंदा नहीं मिलेंगे। लेकिन जब मंडे को राउंड पे डॉक्टर साहब आए तो एक चमत्कार हो गया। मिस्टर राइट के जितने भी ट्यूमर्स थे वो उसी तरह से गलने लगे जैसे कि गर्म तवे के ऊपर बर्फ का टुकड़ा गलने लगता है, और उनके ट्यूमर्स सिर्फ 2 दिन में आधे साइज के हो गए और 8 दिनों के बाद उनके ट्यूमर पूरी तरह से गायब हो गए। अचानक एक दिन एक न्यूज आती है कि क्रेबियोजेन इफेक्टिव नहीं है और उनके ट्यूमर फिर से वापस आ गए। इस बार डॉक्टर वेस्ट का दिमाग ठनका कि क्या सच में ये बीमारी इसकी दवाइयों से ठीक हो रही है? मुझे ऐसा नहीं लगता, कुछ ना कुछ माइंड का रोल जरूर है। और उन्होंने कहा कि देखो, उनसे एक झूठ बोला कि मैंने तुम्हें जो क्रेबियोजेन दी थी वो डुप्लीकेट क्रेबियोजेन थी, मेरे पास अब ओरिजिनल क्रेबियोजेन है, रिसर्च में ये बातें पता नहीं चली हैं। और उन्होंने ये कह के सैलाइन का, नमकीन पानी का इंजेक्शन मिस्टर राइट को लगा दिया और इसके साथ ही एक बार फिर से उनके ट्यूमर्स गलने शुरू हो गए और वो बिल्कुल ठीक हो गए। अचानक एक दिन न्यूज़ आती है कि क्रेबियोजेन को बैन किया जाता है, ये बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है, इसके सिर्फ साइड इफेक्ट्स हैं, कोई इफेक्ट नहीं है। और ये सुनना था कि न सिर्फ उनके ट्यूमर वापस आए बल्कि मिस्टर राइट की मौत हो जाती है। लेकिन दोस्तों, ये हमें सोचने पे मजबूर करती है कि क्या हमारी बीमारियों को सिर्फ दवाइयां या डॉक्टर ठीक करते हैं? अगर ऐसा था तो सैलाइन के इंजेक्शन से वो मिस्टर राइट क्यों ठीक हो गए, और ऐसी बीमारी जो कि उस समय लाइलाज मानी जाती थी। दूसरा इवेंट, एक दिन 3 बच्चों का जन्म होता है। जिस दाई ने बच्चों की देखभाल कर रहे थे, जिस बच्चों को जन्म देने में उसकी मदद की थी, उन्होंने कहा कि मैं तंत्र मंत्र की जानकार हूं, आज का दिन श्रापित दिवस है और ये बच्चे एक 16 साल, एक 21 साल और एक 23 साल इससे पहले ही मर जाएंगे। और ऐसा ही होना शुरू हुआ। एक बच्चे की मौत 16वें बर्थडे के सिर्फ एक दिन पहले हो गई। दूसरे बच्चे की मौत 21वें बर्थडे के ठीक एक दिन पहले हो जाती है। और तीसरे बच्चे का जब 23वां बर्थडे आ रहा था तो वो बहुत ही ज़्यादा अलर्ट था। उसके माँ बाप ने भी उसके लिए बहुत सारे इंतज़ाम कर रखे थे, हॉस्पिटल में दाखिला करा रखा था, बहुत सारी जांचें करा रखी थी। लेकिन इसके बावजूद 23वें बर्थडे के एक दिन पहले उसकी भी मौत हो जाती है। दोस्तों, ये बातें हमें कुछ सोचने के लिए विवश करती हैं कि अगर डॉक्टर सिर्फ हॉस्पिटल का रोल है हमारी बीमारियों को ठीक करने में, तो ये हॉस्पिटल, ये दवाइयाँ उन बच्चों को क्यों नहीं बचा पाए? दोस्तों, मेडिकल साइंस का रिसर्च और बहुत सारे जो रिसर्च इन फील्ड में किए गए वो ये बताते हैं कि हमारे अंदर एक इनेट पोटेंशियल है, एक क्षमता है जो कि हमारी बीमारियों को ना सिर्फ पहचान सकती है बल्कि इन बीमारियों को ठीक भी कर सकती है। लेकिन ये क्षमता कैसे एक्टिवेट होती है, इसमें बहुत बड़ा रोल डॉक्टर या हीलर का है। दवाइयों से भी ज़्यादा डॉक्टर या हीलर का रोल है। वो पेशेंट को क्या विश्वास देता है, वो पेशेंट को किस तरह से काउंसिल करता है,
पेशेंट के अंदर क्या विश्वास पैदा करता है, क्या कॉन्फिडेंस पैदा करता है, किस तरह से उससे पेश आता है, ये डिटरमाइन करता है कि पेशेंट अपने अंदर की इस हीलिंग पोटेंशियल को कितना एक्टिवेट करेगा, कितना जगाएगा। अगर किसी हीलर ने किसी पेशेंट के बारे में कह दिया कि तुम्हारी मौत जल्दी होनी है, तो देखा गया कि जो दवाइयाँ इफेक्टिव हैं वो भी इफेक्ट करना बंद कर देती हैं। वहीं उन पेशेंट्स को जिनको ये बताया गया कि तुम जी सकते हो, तुम्हारे अंदर शक्ति है, तुम्हारे अंदर कैपेसिटी है, और ये विश्वास डॉक्टर की मदद से उनके अंदर स्थापित किया गया, उनको अगर कमज़ोर दवाइयाँ भी दी गई तो उनका जो लाइफ था वो लंबा हुआ और लंबे समय तक वो जीवन यापन कर पाए। अगर मैं इस डीप में जाऊं, इस कंसेप्ट में, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो भी दवाइयां होती हैं, जो भी सर्जरीज होती हैं, ये कॉज को करेक्ट करती हैं और इस पर डिपेंड करती हैं कि बॉडी अपनी हीलिंग मैकेनिज्म से इन बीमारियों को ठीक करेगा। उदाहरण के लिए अगर मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं तो मैं हड्डियों को अलाइन करता हूं, फिक्स करता हूं प्लेट से या नेल से, और इस बात पर डिपेंड करता हूं कि नेचर, ये ब्रह्मांड अपना रोल खेलेगा और इन हड्डियों को जोड़ देगा। उसी तरह से बाकी बीमारियों के साथ भी होती हैं। दवाइयाँ सिम्टम्स को प्रिवेंट करते हैं, सिम्टम्स को दबाते हैं, और हमारे शरीर की जो हीलिंग मैकेनिज्म है वो ही बीमारी को ठीक करती है। और इसी के कारण जब लिम्फोसार्कोमा हो, ऑटो इम्यून डिजीज हो, एड्स हो या फिर लिम्फोमा हो, इस तरह की बीमारियों में जहाँ की पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, उसकी खुद की इम्यूनिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है, उस कंडीशन में ये दवाइयाँ भी काम करना बंद कर देती हैं। दोस्तों, अब एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या हम हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स के मोहताज हैं अपनी बीमारियों को ठीक करने के लिए? देखो, मैं वीडियो पहले ये भी बना सकता था कि अपनी बीमारियों को कैसे ठीक करें, लेकिन सवाल ये नहीं है। इंफॉर्मेशन आज सबके पास है। अगर एग्जाम पास करना है तो सबको पता है कि पढ़ाई करनी है, अगर बॉडी बनानी है तो सबको पता है कि एक्सरसाइज करना है। सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि क्या हमें ये सच में चाहिए? क्या हम एक नई सोच देना चाहते हैं? क्या हम कुछ नए बिलीफ को, नई फिलॉसफी को, नई आइडियोलॉजी को और साइंटिफिक रिसर्च को अपने अंदर आत्मसात करने के लिए तैयार हैं? मैं चाहता हूं कि कुछ सेकंड के लिए वीडियो को आप पॉज करें और अपने अंदर से सोचें कि क्या आप अपने अंदर की इस हीलिंग मैकेनिज्म को, वो मैकेनिज्म जो कि बीमारी को पैदा कर सकती है तो बीमारी को ठीक भी कर सकती है, और इसके साइंटिफिक एविडेंसेस भी हैं, क्या मैं एक्टिवेट करने के लिए तैयार हूं? क्या मैं उसके बारे में फर्दर जानने के लिए, उसको एक्सेप्ट करने के लिए, उसको ट्राई करने के लिए, उस पर परसिस्टेंट रहने के लिए तैयार हूं? अगर आपका जवाब हाँ है तो कमेंट में लिखकर आप मुझे ज़रूर बताएं। इस सीरीज को सर आप कंटिन्यू कर सकते हैं, और उन टेक्निक्स को ज़रूर शेयर करें जिसके सहारे कि हम माइंड के सहारे अपनी बॉडी को हील कर सकते हैं। और अंत में मैं आपको 2 सेंटेंस कहना चाहूँगा कि दुनिया की सबसे बड़ी अगर दवाई की फैक्ट्री कोई है तो फैक्ट्री कहीं बाहर नहीं, आपके ब्रेन के अंदर है। और दूसरी बात ये, जो कि लुइस एल्हे कहती थी कि दुनिया में अगर सबसे बड़ा मेडिसिन कुछ है तो वो और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा माइंड है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं चाहता हूँ कि आप अपने 10 सेकंड निकालकर ये कमेंट ज़रूर करें। ये मुझे इंस्पायर करेगा, इंकरेज करेगा कि मैं इस टॉपिक पे फर्दर काम करूँ और आपके लिए वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन लेकर आऊँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।